तो एनएमडीसी स्टील पे टारगेट हुआ है हिट, तो उसको पहले ज़रा दिखा दें। कल अभी अरुण सर का मैसेज आया है और वहाँ पे टारगेट पूरे हुए हैं। 45-76 रुपये का भाव, अभी 45 रुपये 76 पैसे का भाव देखने को मिल रहा है। और एनएमडीसी स्टील को भी हमने छोटे शेयर में डिस्कस किया था, 6% की तेज़ी। खबर भी यहाँ पर है, आपको बता दें 45 रुपये 95 पैसे का हाई लगा है। सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई गई है चीन की डंपिंग रोकने के लिए, और उसके चलते यहाँ पर शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। और यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह जो है दी जा रही है एनएमडीसी स्टील को लेकर के। तो चलिए एनएमडीसी स्टील पे सर, रचित सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी के लिए? जो मोमेंटम बना हुआ है, जो खबर आई है, उसके बाद क्या करना चाहिए? सर बिल्कुल, देखिए छोटे शेयर में भी हमने इसके अपसाइड की बात ही कही थी, अभी भी वही कंटिन्यू रहेगी मेरे हिसाब से। जिस तरीके से पोजीशन है 42 के ऊपर, जब तक ये अपने क्लोजिंग बेसिस मेंटेन कर रहा है, आपको कंफर्टेबली अपसाइड देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 47 रुपए 60 पैसे। 4760 के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए माफ माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, पोल्यूशन का असर है। मैम जरा, चूँकि इस पर बातचीत शुरू हुई है तो थोड़ा सा सेल पर भी देखिए, खबर आ गई है स्क्रीन पर। जो है आपको बता दें 12% तक सेफ गार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। चीन की तरफ से डंपिंग रोकने के लिए जो है ड्यूटी लगाई गई है। पहले साल 12%, उसके बाद 11.5% और तीसरे साल फिर 11%। कुछ देशों से इम्पोर्ट जो है वो जो आएगा उसको इससे बाहर रखा गया है। चीन, वियतनाम और नेपाल पर फिलहाल के लिए टैक्स लगेगा। ये फिलहाल के लिए खबर यहाँ पर है। और उसी की वजह से आज स्टील कंपनियों में, कल ही हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की थी, 2 स्टील के शेयर रिकमेंड हुए थे, लेकिन आज अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिल रही है। मैम सेल पे अभी यहाँ से करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं? थोड़ा सा रुक जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ये आपको ज्यादा भी 138 के आसपास मिले तो ज्यादा बेटर है, बट आई डाउट कि आए, तो जल्दी नहीं आएगा। तो या तो आप इसको 140 का तो वेट कर ही लीजिए, 1-2 दिन का समय देंगे तो 140 के पास इज अ कंफर्टेबल बाय। सो वहां पर हम इसमें बाइंग के बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं दोबारा। एंड अगेन, जो अब अपडेटेड टारगेट्स हैं, जो सेकंड टारगेट था उसको आप फर्स्ट टारगेट ट्रिगर समझे, जिसमें कि आपको मुझे याद आ रहा है वैसे 150 का आई थिंक मैंने फर्स्ट टारगेट दिया है, एंड 170 वाज द थर्ड टारगेट, इस तरह से था। तो अभी जो फ्रेश एंट्री बनाएंगे 140 के आसपास, उनके लिए 150 और 170 ये 2 लेवल्स है जिनको चेस कर सकते हैं टारगेट्स के लिए। एंड स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 130 रुपए का। तो ये पॉसिबल है, लेकिन डिस्काउंट पे थोड़ा सा कूल ऑफ होने दीजिए, हो जाएगा तब आप इसमें एंट्री बना ले। यही तो गड़बड़ हो जाता है मामला, क्योंकि लोग वेट नहीं करना चाहते हैं और लोगों को लगता है तुरंत कोई मौका मिल जाए। तो चलिए सर के जाने का टाइम मुझे लगता है हो गया है। लेकिन सर स्टील में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? आज जेएसडब्ल्यू स्टील हो, टाटा स्टील हो, काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। कहीं कोई ट्रेड आपकी तरफ से कोई देना चाहेंगे आप? सर देखिए, स्टील अथॉरिटी, अभी हमने मंडे को भी बात करी थी कि पोटेंट है और अच्छे अपसाइड के लिए तैयार है। मैं अभी भी स्टील अथॉरिटी के साथ ही जाने में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। और मैं समझता हूं जिस तरीके से पोजीशन है 156, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं भी हूं तो 156 आपको जनवरी के महीने में देखने को मिल सकता है। स्टील अथॉरिटी होगा सर सबसे सेफ हेवन मुझे लग रहा है। एनएमडीसी स्टील तो है ही अपना छोटे शेयर वाला, बट हाँ स्टील अथॉरिटी मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। करंट लेवल पे बाय करके आ सकते हैं आप, ये कह रहे हैं 156 के टारगेट के लिए, ठीक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है सर। यहाँ पर माला मैम 40 तक का वेट करेंगी, रचित जी कह रहे हैं अभी खरीद लो, 156 तक जा सकता है जनवरी सीरीज के अंदर। सर डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। साल का आखिरी राम राम आपको भी, अंबाला मैम को भी, सारे दर्शकों को, आपके प्रोडक्शन को, और मिलते हैं नए साल में। 2026 में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि जो भी आशंकाएं, चिंताएं आपने दिखाई हैं वो सिर्फ नज़र बट्टू का काम करें, बाजार तेज़ी के साथ बढ़ता रहे और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, पोर्टफोलियो हरा भरा रहे। बहुत बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद आपसे। आखिरी राम राम आपसे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ एक शेयरों पे नज़र डालते हैं जहां पर कि बातचीत करनी ज़रूरी है। और सेल पर बातचीत हो गई है। अगली कंपनी जो हम बातचीत करना चाहेंगे वो रहेगी टाटा स्टील। मैम अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, देखिए ज़रा टाटा स्टील में क्या कर सकते हैं, क्या यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है? क्या 2.5% ऊपर 180 का लेवल, क्या इस रिकवरी में ये 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है? क्या क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, जब एक कंपैरिजन आया था टाटा स्टील या फिर मतलब स्टील में क्या खरीदे, परसों 3 दिन पहले की बात है, तो उस समय मैंने सेल का नाम लिया था। मूवमेंट ज्यादा हो सकता है सेल में, सेफर इसलिए। तो
अभी भी मेरी प्रायोरिटी तो सेल को है, बट जिनको टाटा स्टील प्राइवेट पैक से पसंद है तो वो लोग भी थोड़ा सा डिस्काउंट का वेट कर लीजिए, आपको फिर से ये वापस 175-76 पर मिलेगा। वहां पर आप बिल्कुल इस एंट्री के बारे में सोचें, और जो एक स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट रखिएगा 165, एंड पॉसिबल टारगेट जो इसमें थे वो 190 से 210 के हैं, तो उसी तरह से आप इसको थोड़ा हैंडल करें। जब न्यूज मार्केट में आ गई है, अभी नहीं खरीदना है। 175 5 रुपए नीचे खरीदने की बात हो रही है, तो जैसे 5 रुपए के आसपास की गिरावट आए तब फिर आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे नहीं सही लग रहा है तो JSW स्टील देखिए 5% ऊपर भाग गया है और 1165 1156 ये 65 का लेवल देखने को मिल रहा है, और इसने 1165.80 का हाई लगाया है। अभी क्या JSW स्टील में कोई अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है क्या? जी, इसको देख सकते हैं। इसमें अभी आपका जो रिस्क है वेरी लिमिटेड है, तो आप इसमें 1166 के आसपास में ये भी है, एंड हम यहाँ पर 1230 और लगभग 1300, ये न्यूज डिस्कशन में आया था विपुल जी, आई थिंक 2-3 दिन पहले। मुझे स्क्रीन पे तो वैसे ही दिख रहा है। हाँ, थोड़ा खांसी है, कोई बात नहीं, बोलने में बाजार की भी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, तो हम लोगों जैसी हालत ही है, कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, पानी पी लीजिए आप। तो हाँ, थैंक यू। JSW स्टील अभी 1166 के पास में है, और यहाँ से 1220 एंड 1280 एंड देन 1350, इन 3 टारगेट्स के लिए बिल्कुल इसमें एक अपसाइड के मूव को कैच किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1085 का, एंड इसके अगेंस्ट में आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करेंगे 1110, यानी 1100 रुपए का स्टॉप लॉस, और ये टारगेट के लिए हम इसमें वेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा दायरा बढ़ाया तो ये परफॉर्मिंग स्टॉक भी बन सकता है 2026 का, तो उस हिसाब से आप इसमें अपनी पोजीशनिंग प्लान कर सकते हैं इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट। ठीक, ये बात है। इस बीच हमारे दर्शक थोड़ी सी देर में जगते रहते हैं, और एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि HFCL में टारगेट बता दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया सर, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। HFCL में जो टारगेट दिए गए वो 75, 82 और 90 के टारगेट दिए गए। स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखिएगा, 65 का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया गया है, वो ध्यान रखिए। टारगेट 75, 82, 90 3 टारगेट यहाँ पर दिए गए, तो नज़रें यहाँ पर बना करके चलिए आप। ये राय है यहाँ पर HFCL को लेकर के। चलिए हिंद कॉपर को लेकर के आते हैं JSW स्टील के बाद, और हिंदुस्तान कॉपर पे सर मैम काफ़ी ऑलरेडी लोगों की पोजीशन पहले से बनी हुई है, काफ़ी लोग पहले से निवेशित हैं। अब जो है जिस तरीके से कॉपर टूटा है तो फिर से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से हल्का जरूर हुआ, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं, 500 के ऊपर बना हुआ है। क्या ये रिस्की बेट है? अभी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी 525, 526 के आसपास? थोड़ा सा तो रिस्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर आप रुक जाएं तो बढ़िया है। 450-60 के आसपास आए, 450, 460 तो नथिंग लाइक दैट, बट अगर किसी को स्विंग ट्रेड करने की ट्राई करना है, एक बार अटेम्प्ट तो कर सकते हैं। अगर वो फेल हो जाए तो फिर बेटर बाइंग का ही वेट करना। तो ये 2 व्यूज हैं, जो कि प्राइस मोमेंटम में है, फंडामेंटली सपोर्ट है, इसलिए हम इसमें स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें इतना न्यूज फ्लो वगैरह नहीं होता, उतना अगर फंडामेंटली सपोर्ट नहीं होता, तो मैं फिर आपको स्ट्रिक्टली यही बोलती कि 450 का वेट करो। बट एज ऑफ नाउ यू कैन वन अटेम्प्ट एक तो बनता है, जिसमें कि अगर हम 525 पे ले रहे हैं तो हम कम से कम इसमें एक पहला टारगेट 560 का एंड 600 के कम, इन 2 टारगेट्स के लिए अभी भी इसको देख सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा 470 का, इसके नीचे जाए तो प्लीज डोंट होल्ड इट। ये बात है। स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए जो है आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, और वो भी अगर आपके अंदर क्षमता है तो। चलिए अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, नया जैकेट निकाला आपने, मतलब ये क्या, मतलब नया साल, नई सीरीज और नया जैकेट, बहुत शानदार सर, चमक रहा है। लेकिन नए हाइस भी ऑन द वे हैं। वाह वाह सर, आपके मुंह में घी शक्कर। अभी तक काफ़ी ज़्यादा मंदी की बात हो गई, थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो है वो ज़रूरी थी बाजार के लिए। तो नए सीरीज़ का आगाज़ हो गया सर। हालांकि चूँकि ये सेगमेंट हम लोग अलग अलग जगह अपलोड करते हैं, तो मार्केट का व्यू जो है वो थोड़ा सा कई बार शाम तक बदल जाता है, लेकिन फिर भी एक बहुत छोटी टिप्पणी आप की जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? सर मार्केट पिछले 3-4 महीने से बहुत रेंज बाउंड है, यानी कि जहां पर हमें लगता है कि बस अब टूटा अब भागा, वो हो नहीं रहा है। यानी वो शेर आया वाली कहानी है। जब भागेगा तब किसी को यकीन भी नहीं होगा, लेकिन मैं लोगों की तकलीफों को दूर करने की कोशिश करता हूँ।
26,200 के आसपास का निफ्टी फ्यूचर जनवरी वायदा चल रहा है और स्पॉट चल रहा है 26,030। जिस दिन भी ये 26,310 के ऊपर फ्यूचर निकल जाता है और अगर स्पॉट की बात करें तो 26,200 के ऊपर निकल जाता है, तो ये बाजार हरे नीले नए आसमान में जाने की कोशिश करना चालू कर देगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर फ्यूचर वायदा यहां से 200 पॉइंट के लगभग टूट जाता है, यानी 25,800 का लेवल स्पॉट टूट जाता है, तो तकलीफें बढ़ सकती है। तो अब आज आएगा, कल आएगा, वो शेयर आएगा, कब आएगा, ये यहां से क्लियरिटी आ जाएगी कि भैया शेयर आ चुका है, अब बचना है। जब तक ये 25,800 का स्तर नहीं तोड़ रहा है और 26,200 का स्पॉट नहीं तोड़ रहा है, तब तक ये शेयर आया चिल्लाया भी जाए तो अब उसको मान के चलिए कि शेयर अभी आना बाकी है। चलिए ठीक है सर, तो एक बार के लिए 26,300 क्रॉस होना ज़रूरी है। हालांकि आज जो हम जो स्लग बनाते हैं, जो ऊपर हेडर जाता है, तो इसमें दूसरी लाइन मैंने यही डाली थी कि निफ्टी आज फिर पार करेगा 26,100 का लेवल, क्वेश्चन मार्क के साथ था। तो अब देखना ये है कि बाज़ार की जो थोड़ी बहुत रिकवरी है वो कहाँ तक लेके जाती है। तो अभी के लिए जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि 92 अंकों की अब मजबूती निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 26,035 का इंट्राडे हाई बना है। अब ये रिकवरी टिकेगी या नहीं, थम भी वैसा ही है कि जनवरी सीरीज अब दौड़ेगा बाज़ार। तो उम्मीदें हमारी तो हैं, बाकी देखते हैं कैसी रहती है बाज़ार की चाल। खास तौर से सेकंड हाफ में बहुत सारे एक्शन देखने को मिलते हैं। चलिए अगली कंपनी पे ज़रा नज़र डालते हैं। हिंदुस्तान जिंक। सर सिल्वर में सर क्या करके मानेंगे सर, बड़ी ज़्यादा वॉल्टिलिटी हो गई, मतलब कल के दिन काफ़ी वॉल्टाइल रहा, आज फिर टूटता हुआ दिखाई दिया। उसका असर हिंदुस्तान जिंक में भी देखने को मिल रहा है। अभी सिल्वर को लेके क्या आउटलुक है सर आपका, क्योंकि आपकी निगाहें तो रहती हैं, और साथ में हिंदुस्तान जिंक भी ज़रा निगाहें डालिएगा, 1.5% नीचे है आज। क्या व्यू रहेगा आपका? विपुल जी, कल अपन ने सिल्वर और कमोडिटी के लिए भी शो किया था, जहां पर मैंने एक बढ़िया सा लॉजिक बताया था। बड़े सिंपल लॉजिक बाजार में काम करते हैं, अगर आप उनको समझें और उस पर काम करें तो। कल 2,32,000 रुपए के आसपास चांदी चल रही थी, तब मैंने कहा था अब लोगों को यहाँ से टॉप भी पता है और बॉटम भी पता है, यानी 2,22 के आसपास की बॉटम है और 2,54 के आसपास की टॉप है। यूजुअली जब बाजार में ऐसा हो जाता है कि टॉप और बॉटम मालूम होती है, तो उसी रेंज पर बाजार खतरनाक तरीके से वोलेटाइल हो जाता है। कल हमने रात में 2,52 जाते हुए भी देखा और आज सुबह हमने 2,32 आकर वापस रुक कर टिक गए। तो अब बाजार में यही देखना होगा कि अब अगर बाजार में वापस से आज की क्लोजिंग स्पेशली सिल्वर की 2,42 के ऊपर आ जाती है तो तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और 2,22 के नीचे आ जाती है तो सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है। तो अब जो भी मेटल सेक्टर में कामकाज करते हैं, करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, वो सिल्वर में जरूर नजर बना के रखे। 2,22 ना टूटे तब तक कोई खतरा नहीं है। 2,42 के ऊपर फिर से हरे नए नीले आसमान पे बाजार जाता हुआ दिख सकता है। चाइना की पॉलिसीज रिस्ट्रिक्शंस पे अब नजर बना के रखनी होगी कि वो किस तरह के स्टेटमेंट्स फॉलो कर रहा है। इनफैक्ट हमारा भाव पहले से ही उन सारी न्यूज को डिस्काउंट कर लेगा। तो कमोडिटी सेक्शन को भी मिस ना करें। बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की सर। अभी 614-15 के आसपास चल रहा है बाजार। मुझे लगता है डिप मिल सकता है 570-80 के आसपास का, इनफैक्ट 580 के आसपास का। अगर वो डिप मिले तो उस डिप को कैपिटलाइज करना चाहिए। आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा लगता है जो प्रीवियस हाई थे 805 रुपए के आसपास के, वो थोड़ा टाइम लेके आने हो सकता है, 1 क्वार्टर या फिर बजट के आसपास और थोड़ा टाइम, एक से 2 क्वार्टर पकड़ के चलिए तो वो हाईएस्ट टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। 800 रुपए तक भी बाजार जा सकते हैं आने वाले टाइम पर। कंडीशन 500 रुपए के नीचे ट्रेड ना कराए, यानी थोड़ा सा ब्रॉडर और पोजिशनल व्यू है। तो करंट लेवल पे क्या करें, अभी खरीदें? नहीं, करंट लेवल पे विपुल जी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज और कल में हो सकता है 580 और 590 के आसपास जरूर मिलेगा बाजार, क्योंकि ये कंटिन्यू जो भाग रहा है 500 का ही बॉटम बनाया हुआ है इसने। 500 से 650 655 तक टेस्ट करके थोड़ा सा करेक्टिव हुआ है। तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन एकदम जैसे आप 10 रुपए इन्वेस्ट करने तो पूरे 10 रुपए यहाँ पे नहीं डालना चाहिए। 3 रुपए यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ा और फॉल आए 3 रुपए और डालिए, थोड़ा और फॉल आए 3 रुपए और डालिए, 10 रुपए को बचा के रखिए। ठीक है सर। इस बीच मैम जरा एक शेयर लगातार पिछले दो दिन में आपसे बातचीत हुई। अच्छा, ये बातचीत तभी ज़्यादा होती है जब अमित जी आते हैं। वोडाफोन पे एक बार फिर से व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि आज ये फिर से जो है इसने रिकवरी दिखाई है और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल हुआ है। 12 के ऊपर फिर से निकला है और क्या कर रही है मैम, 12 सवा 12 के आसपास ये अब ये मतलब इसने नया सपोर्ट लेवल बना लिया है। ये ऐसा लग रहा है कि अगर कोई बड़ी खबर बुरी नहीं आती है तो शायद ये अभी जो नीचे के लेवल बार बार दिखा रहा था 7 रुपये 8 रुपये,
क्या उस तरफ जाता हुआ फिर से दिखाई देगा क्या? और अभी के लेवल को देखते हुए जो लोग नए खरीदार बनना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जो खरीदार बनना चाह रहे हैं आप थोड़ा सा डरो, क्योंकि आप महंगा खरीद रहे हो, और इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप इतने ऊपर के लेवल पर बाइंग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस लगाते लगाते आपका पोर्टफोलियो कितना लाल हो जाएगा, लाल से मैरून हो जाएगा। तो थोड़ा सा संभलिए, ये महंगी बाइंग है, टू बी ऑनेस्ट, सिंपल वर्ड में मैंने लाइटर मोड पर उसको बोला जरूर है, बट ये भी एक्सपेंसिव है। रही बात टारगेट्स, तो जो लोग पहले से बने हुए हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हमने इसको कवर किया है, तो वो अभी भी इसमें बने रह सकते हैं। टारगेट्स वही है, 12 तो आ गया, 12 के ऊपर ही है अभी, बट नेक्स्ट इज 13 एंड 14। इसके बाद और होल्ड करना है तो ट्रेडिंग करिए। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है वोडा आइडिया को लेकर के, थोड़ा महंगा हो गया है। अच्छा, ये बजट के पहले एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़े से वो सारे सेक्टर चलने लगे हैं जो कि बजट के आसपास चलते थे, उसमें एक फर्टिलाइज़र भी है। सर जरा दीपक फर्टिलाइज़र देखिए, 6% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या रैली पूरी हो गई है या अभी भी कोई स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए? मैम तब तक आप चंबल को भी देख लीजिएगा, 1% तेज़ है, दीपक फर्टिलाइज़र ज़्यादा तेज़ है। अमित सर आप देखिए ज़रा इसको। सर 1200 रुपए के स्टॉप लॉस से 1250-60 के आसपास मिले तो ले सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 1271 रुपए के आसपास है, यहां से भी ले सकते हैं। टोटल आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए 1255 रुपए तक, यानी 1271 रुपए करंट मार्केट प्राइस से 1255 रुपए तक एक्यूमुलेट करें। 1203 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1350 और प्रोबेबली 1400 रुपए ऑन द वे है, यानी बजट के आसपास दिख सकता है ये। तो ये एक दीपक फर्टिलाइजर अच्छा पिक दिख रहा है जहां पर आप एक मूवमेंट को कैपिटलाइज कर सकते हैं 1-1.5 महीने की मूवमेंट में। जी, तो ये एक और ऐसा काउंटर जो कि बजट की उम्मीदों में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अंबाला मैम, जो आपसे सवाल चंबल फर्टिलाइज़र को लेकर था, और फर्टिलाइज़र पैक पे कहीं निगाहें रही हैं क्या आपकी? हम लोग एनएफएल को देख सकते हैं, जो चला नहीं है वैसे ज्यादा, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। अभी 91 के आसपास में छोटे साइज का स्टॉक है, और चाहे तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। 91, 92 पर मिलेगा, एंड स्टॉप लॉस यहाँ पर 85 है। पॉसिबल टारगेट जो यहाँ से है वो 99 और 105 तो मिनिमम लगते हैं। उसके बाद चाहे तो ट्रेल करके रख सकते हैं, रखना है तो, अदरवाइज प्रॉफिट बुक करके भी निकल सकते हैं अगर व्यू लेस देन 2 मंथ्स का है तो एनएफएल कुड बी देखा जा सकता है। मतलब बजट तक, मोटी मोटी बात अगर आसान भाषा में लोगों को समझाएं कि बजट तक का अगर आपका व्यू है तो आप 99 रुपये, 105 रुपये के टारगेट के साथ यहाँ पर करंट लेवल पे पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखें मैम? 85, ठीक है। तो यहाँ पर 85 रुपये, ये बजट तक की खरीदारी के लिए आइडियाज़ हैं। 85 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखिए, और 99,105 ये 2 टारगेट यहाँ पर निकल करके आए हैं। तो ये यहाँ पर जो है आप व्यू पॉजिटिव बना सकते हैं। बाइंग इंटरेस्ट अगर आपका है 99 रुपये से लेके 105 रुपये तक, 85 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह यहाँ पर दी गई है। अब सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विपुल जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा। 1 फरवरी को हमारा बजट रहेगा। हाँ। और कल से ना सारे टेक्निकल सेटअप सारे रिफॉर्म हो जाएंगे। लाइक ईयरली कैंडल बनेगा, 6 मंथ्स कैंडल बनेगा, क्वार्टरली कैंडल बनेगा, मंथली कैंडल बनेगा। और तो मुझे ऐसा लगता है, और सबसे बड़ी बात विपुल जी, कल ही हमारी एक्सपायरी हुई है दिसंबर वायदे कारोबार की जी, और अभी 26,200 के आसपास निफ्टी चल रही है, 26,050 के आसपास स्पॉट चल रही है। स्पॉट पे तो कोई ट्रेड कर नहीं सकता, फ्यूचर में ही हर कोई ट्रेड कर सकता है और उसी के ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है। अब यहां पर क्या होता है, एक लॉजिक दे रहा हूं कि जब भी बजट इवेंट है और बजट को अगर पॉजिटिव आना है तो हो सकता है बाजार यहां से एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैली अभी ट्रिगर कर दे, क्योंकि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछला वायदा या फिर स्पॉट से मैच करने के लिए या फिर गैप फिल करने के लिए बाजार एक करेक्शन देगा, तब हम माल एक्यूमुलेट करेंगे। लेकिन अगर बाजार को आगे चलना है तो ये वो करेक्शन नहीं आएगा, और करेक्शन आता हुआ अगर 1-2 दिनों में नहीं दिखा तो ये समझिएगा कि बजट रैली पहले ही ट्रिगर हो चुकी है और बाजार एक नए हरे नीले नए आसमान पे जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि भाई बेच के काम करना अवॉइड करना है अभी, कब तक, जब तक ये निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट या फिर 1% मंदी नहीं हो जाती। बेचने से डरना है। बेचने से अभी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट ना करें जब तक कि 1-2% का करेक्शन ना आए, ये कह रहे हैं ना सर? जी जी। तो अगर कोई खरीदारी करे हुए हैं तो बिल्कुल बिंदास बने रहिए। आपको अच्छे मुनाफे हो सकते हैं 1 से 1.5 महीने के टाइम फ्रेम पर। ये गोल्डन पीरियड होते हैं साल भर में, 1 या 2 ही मौके मिलते हैं जिनको कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बैंक निफ्टी 61,000 के पार लगती है मुझे। बैंक निफ्टी 61,000 के पार लगती है। ये बजट तक का बता रहे हैं सर?
बजट, हाँ, बजट प्लस माइनस 1-2 वीक। अच्छा, ठीक है सर, चलिए। तो ये जो है यहाँ पर बैंकों में जो है सकारात्मक व्यू जो है वो बरकरार रखिए, मंदी के सौदे कम लीजिए, अमित जी का मानना ये है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप ट्रैप हो सकते हैं। हाँ, 2% के आसपास का करेक्शन आ जाए किसी कारणवश, किसी खबर की वजह से, यानी तो तब हम भी बदल जाएंगे सर। हाँ, तो सर भी बदल जाएंगे बिल्कुल। बाजार का व्यू जो है ना वो कोई ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है कि मिट नहीं सकती, अलग अलग लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। उसके नीचे जाएगा व्यू बदलेगा, उसके ऊपर रहेगा तो तेज़ी का व्यू अभी लेकर के चलिए। अभी की स्थिति ये कह रही है, बाजार में रिकवरी लगातार जो है अच्छी देखने को मिल रही है। और अभी आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, अब 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी के अंदर, 26,047। देखते हैं कि विपुल जी एक दिन एक लॉजिक और दिया था मैंने, जब बाजार ओपन होता है और उसके बाद जब गिफ्ट निफ्टी पूरा दिन स्टेबल दिखाती है और स्क्रीन पर 9:07 पे अगर बाजार 150-200 पॉइंट की घटत दिखाता है तो यूजुअली उस दिन बढ़ जाता है, और जिस दिन बढ़त दिखाता है उस दिन टूट जाता है। तो लोग सोचते हैं कि आज बाजार में ओपन मार्केट में मैं बेच के काम करूंगा, और उनको सबको लॉस होता है, क्योंकि जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बाजार को, वो इन छोटी छोटी चीजों पर बड़ा ध्यान रखते हैं कि स्पॉट क्या चल रहा है, 9:07 पे क्या रेट है। आज देखिए, आज उसी लॉजिक से 150 पॉइंट नीचे दिखा रहा था, बाजार 100 पॉइंट बढ़ा हुआ है। और ये भी एक तीसरा लॉजिक है कि बाजार में यहाँ से गैप फिल ना करे, बाजार एक रैली को ट्रिगर कर दे। नहीं सर, आपके मुंह में घिस कर मैंने पहले इसीलिए कहा, क्योंकि मतलब जो है ऐसी इसी का मतलब दिन, मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है तो फिर उम्मीदें बन जाती हैं, ऐसे हमारी परंपराएं रही हैं, तो हम लोग मानते हैं। तो अगर इस तरह की जनवरी सीरीज़ की शुरुआत होती है और पॉजिटिव नोट पे रहती है और अच्छे पॉजिटिव नोट पे रहती है, और हमने तो वैसे भी 26,100 की बात की है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। क्योंकि तो कैसा है ना विपुल जी, आज हम ये बात करेंगे तो लोगों के लिए वैल्यूएबल है, बाजार बढ़ने के बाद हम बोलेंगे ये लॉजिक की वजह से बढ़ गया, वो वैल्यूएबल नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए, इस बीच विजय प्रकाश जी कह रहे हैं कि अम्बाला मैम की खांसी ठीक हो जाए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। मैम देखिए, लोग आपको कितना प्रेम कर रहे हैं कि मतलब आपके लिए दुआएं चल रही हैं, अद्भुत है। बात ऐसी है कि मैं सिर्फ गर्म पानी पी रही हूँ, उसके लिए मेडिसिन या कुछ भी मैं नहीं, और जो दूसरे होते हैं ना वो नहीं कर रही, तो इसके लिए शायद थोड़ा, एंड आई डोंट लाइक दैट टेस्ट एक्चुअली, तो इट मेक्स मी वॉमिट, तो इसीलिए सिर्फ गर्म पानी के भरोसे चालू है। हालांकि 31 दिसंबर है आज, बहुत लोग गर्म पानी के साथ कुछ मिला करके भी पीते हैं, उससे भी खांसी में कहते हैं काफ़ी राहत रहती है। तो खैर वो आप देखिए क्या लेना है। लेकिन इन सब के बीच में अगली टिप्पणी के तरफ बढ़ते हैं। और फर्टिलाइजर पूछा था। हाँ जी मैम, चंबल फर्टिलाइजर, यस मैम, जी जी जी, कंप्लीट। यस, इसमें क्योंकि एक अच्छी सी अपसाइड की मोमेंटम पॉसिबल है। अभी ये 478 के पास में है, और नजरिया थोड़ा सा बड़ा रखिए, सिर्फ बजट तक सीमित मत रह जाइए, 3 महीने 4 महीने को इसको समय दो, एंड जस्ट सी कि ये स्टॉक आपको 520 से लेकर के 600 की एक रैली अपसाइड के लिए करके दे सकता है। रही बात कि इसमें स्ट्रेटेजी क्या है, पहले तो एक स्ट्रेट स्टॉप लॉस यहाँ पर 410 का है, जो रिसेंटली सपोर्ट पर है, कोई रॉकेट साइंस उसमें नहीं है। नाउ स्ट्रेटेजिकली आपको ये जरूर तैयारी रखनी है कि बाय चांस कभी कोई न्यूज फ्लो आया है, कुछ भी डेटा से कुछ भी अगर आता है, और उस सिनेरियो में आपको अगर ये 425 तक दिख जाए, तो वहां पर थोड़ा सा एडिशन करने की कोशिश रखिए, एंड वेट करिए। इस स्टॉक में भी एक अच्छी स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म में अपसाइड की पॉसिबल है, तो इसको रडार पे रखना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको भी रडार पे रखिए, ये सलाह फिलहाल के लिए निकल के आई है। अभी अगले सेगमेंट पे जाने से पहले कुछ एक ऐसे काउंटर और देख लेते हैं जहाँ पर कि हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें एक सर ज़रा आप देखिए गुजरात गैस में आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैम आप ज़रा एक बार के लिए MRPL को भी देख लीजिएगा, MRPL में क्या गुंजाइश दिखाई दे रही है, क्या कुछ, कल भी एक रैली थी यहाँ पर, आज फिर एक रिकवरी है। पहले सर ज़रा गुजरात गैस को देखिए, अभी जो है 4-5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आज तो मतलब दिन ही मुझे लगता है कि पूरा का पूरा PSUs का ही दिखाई दे रहा है, तो मतलब सभी अच्छे मोमेंटम में दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर आज के जो बाज़ार को जो शेयर ऊपर खींच रहे हैं, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप में, वो ज़्यादातर PSUs ही हैं। सर क्या व्यू रहेगा गुजरात गैस को लेकर? गुजरात गैस अभी 415 के आसपास चल रहा है, 409 रुपए चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है 396 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक 425 और 443 रुपए के लेवल टेस्ट कर सकता है। यहाँ पर खरीदारी करना थोड़ा सा खतरा हो सकता है, इसको थोड़ा करेक्शन में बाय करना चाहिए। ये मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 400 रुपए की रेंज में मिलेगा, वहां पर बिंदास ले।
415, 422 और 443 रुपए के टारगेट के लिए, और वो टाइम पर स्टॉप लॉस होगा विपुल जी 394 रुपए का। ठीक है मैम सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। मैम आपके लिए जो अगला काउंटर बताया गया है, मैं चाहूँगा कि उस पर जरा फटाफट आप टिप्पणी दे दें अपनी। MRPL यस, आज अच्छी तेजी है, करीब 4% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है जी। हाँ जी। MRPL 147 के पास में है, थोड़ा सा मुश्किल है, अगर अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेटर है, या इसको आप ब्रेकआउट पर ट्रेड करें वन थिंग जो कि 155 के ऊपर है, और एल्स बाय एट अ बॉटम प्राइस जो कि बिल्कुल आपको 130 125 के भाव पर मिलेगा। तो या तो ब्रेकआउट प्ले करिए या फिर एकदम सपोर्ट रिवर्सल ट्रेड करिए, तो दोनों में ही नहीं है। एक दो दिन का समय देंगे तो आपको 155 के ऊपर या तो क्लोजिंग मिलेगी या फिर 130 के पास आपका इसका एक बॉटम बाइंग। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। बोथ द केसेस, जो अगर आपको बॉटम ट्रिगर होता है प्राइस पर तो भी, और अगर आपको एक ब्रेकआउट एंट्री ट्रिगर होती है तो भी, आपका जो पहला टारगेट है वो 170 से 190 का बिल्कुल लेकर के मान के चलना चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट प्ले कर रहे हो स्टॉप लॉस रखिएगा 140 पर, और अगर आप बॉटम बाई करने का मौका मिल जाए आपको तो स्टॉप लॉस रखिएगा 110 पर। ठीक, अगली कंपनी है एथर एनर्जी। सर एथर एनर्जी में बीते कुछ दिनों में अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला है और बीते एक महीने में 6-7% चला है। ATHER एनर्जी लिमिटेड के नाम से आपको मिल जाएगा। देखिए ज़रा 757 का लेवल है। सर जबरदस्त ब्रेकआउट है, जबरदस्त ब्रेकआउट है इसमें सर। आराम से मुझे ऐसा लगता है 810 रुपए का भाव दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया टेक्निकल सेटअप बना हुआ है, 712 का मंदा लगता नहीं है। यहाँ पर एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखती है और क्लियर कट ब्रेकआउट है 810 के लिए, और प्रोबेबली अगर ये चलता है तो सर 890 रुपए को भी टेस्ट कर सकता है। किसी को भी अगर वैल्यू बाय करना है इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़े लंबे दायरे के हिसाब से 1 से 2 क्वार्टर के लिए 710 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करे। 815 और 890 तक के टारगेट पोटेंशियल दिखते हैं आगे एथर एनर्जी में। एथर एनर्जी पे 810 से 890। अच्छा सर, अगर हम इसका व्यू थोड़ा छोटा कर लें, 1 क्वार्टर के, मतलब आपने कहा 2 क्वार्टर तक, सर 808 रुपए टेस्ट होना चाहिए। प्रीवियस हाई इसका 789 का, वो कट के 808 रुपए का भाव टेस्ट होने के ब्राइट चांसेस हैं। आज की इस रैली को कैरी फॉरवर्ड अगर स्विंग ट्रेड में बदलें तो 789 का रख सकते हैं क्या टारगेट सर, या नहीं? 789 का रख सकते हैं विपुल जी, 720 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। लेकिन स्टॉप लॉस वही रहेगा, स्टॉप लॉस में ज्यादा बड़े बदलाव नहीं है। तो अगर किसी को यहाँ पर 100% ना ले, थोड़ा नीचे आता है, प्रोबेबली कल की जो टॉप थी 746 के आसपास की, उस टॉप के आसपास आए तो ले सकते हैं 745 746 के आसपास। 720 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से 789 810 और 890 के पोजिशनल टारगेट होंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर आपका व्यू 1 से 2 क्वार्टर का है तब तो आपको बड़े टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, काफ़ी बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं। और 810 810 और उसके बाद क्या बोला सर आपने? 808 और 890। 808 और 890। 808 हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है हफ्ता 10 दिन में आ जाए, लेकिन लगता है कि आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो ये काफ़ी तेज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निगाहें रखिए एथर को लेकर के, यहाँ पर ऊर्जा लौट करके आ रही है, कृपा यहाँ पर जो है बरस सकती है, ऐसा मानना है यहाँ पर अमित जी का जी। तो चलिए अब अगली टिप्पणी के लिए आगे बढ़े। डिस्क्लोजर दे देना चाहती हूँ क्योंकि एथर एनर्जी की बात हुई है, तो कल भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, एंड अपने मेंबर्स को मिड टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जब आपने आईपीओ वाले स्टॉक्स के बारे में बात की थी, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन्होंने पैसा बनाया, तो एथर का नाम था उसमें, एंड हमने अपने मेंबर्स को मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इसको सजेस्ट किया है। सो इट्स जस्ट अ डिस्क्लोजर। अभी खरीद सकते हैं, आपकी मुहर है क्या इस पर? यस, चलिए ठीक है, अभी खरीदें तो क्या टारगेट आपका क्या रहेगा? मेरे लिए टारगेट थोड़े से बड़े हैं, 830 से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड इट विल मिड टर्म इन्वेस्टिंग का व्यू है तो 2 क्वार्टर्स का समय हम इसको देंगे, एंड एक फास्ट मूवमेंट अप टू 1250 तक मैं इसको देख रही हूँ। तो ये मतलब बहुत इजी मूव लगता है, ये स्विप मूव लगता है मुझे इसके लिए। तो दो एक्सपर्ट की मोहर लगी हुई है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं एथर के साथ, ये मानना है। हमारे दोनों एक्सपर्ट जो है वो काफ़ी बुलिश जो है वो एथर पे दिखाई दे रहे हैं, और ओला की सुस्ती भी एक पॉजिटिव कारण बन सकती है एथर के लिए। अच्छे जो है रैली यहाँ पर देखने को मिली है, आगे भी देखने को मिल सकती है। निगाहें रहेंगी हमारी, और अगर कोई परिवर्तन करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स तो भी हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, और अगर कोई बड़ा मूव देखने को मिलता है इस चर्चा के बाद और इस कार्यक्रम के दौरान तो भी हम स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए जाते जाते 2 काउंटर जो जिस पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, एक तो मैम 160 के नीचे आ गया ग्रो, जरा फटाफट देख लीजिए आप।
और मीशो आप देख लीजिए सर, दोनों हाल की लिस्टिंग काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं डेली बेसिस पे, और कुछ लोग हायर लेवल पे फंस भी रहे हैं, उनके भी सवाल रहते हैं। तो इसी के साथ इस सेगमेंट का हम इन 2 काउंटर्स के बाद इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त। ओके तो ग्रो में जैसे अभी 150 160 की रेंज में ही है, आपको पता होना चाहिए कि 130 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट है 185, 210, 240। तो इसमें फंसने जैसा आपके लिए कुछ नहीं रहने वाला है अगर आप इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। आपको अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट पता है और अभी भी वही है, अभी भी बाइंग रेंज में है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस अभी भी सेम है जी। नहीं, जो फ्रेश खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद सकते हैं ना मैम। बहुत लोग मैम, मैं चाहूँगा कि आप लोगों से एक चीज़ वो रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत लोग ऐसे हैं जो नियमित दर्शक हैं, बहुत लोग पहली बार देखते हैं, तो वो कि मैंने कल बताया था वो कई बार समझ नहीं पाते हैं, तो वो बाद में आता है कि मैम ने क्या बोला समझ में नहीं आया। तो वो क्लियर रहे कि जो हम ये मान के चलें कि पहली बार ही वो हमको देख रहे हैं। तो अभी ग्रो में क्या करना चाहिए जी? एंट्री कर सकते हैं 130 रुपए का स्टॉप लॉस, 185, 210, 240 रुपए का टारगेट। ठीक है, ये बात ग्रो को लेकर के हो गई। और सर हाल की लिस्टिंग मीशो चार्ट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर अगर आप कमेंट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज की क्लोजिंग विपुल जी अगर 184 के ऊपर की होती है तो इसको BTST करके जा सकते हैं 190 और 195 के टारगेट के लिए। 184 के नीचे की क्लोजिंग होती है जो अभी करंट मार्केट प्राइस है, तो हो सकता है ये 171 तक रीटेस्ट करे। तो अगर किसी को बाय करना है तो यहाँ पर 30% इन्वेस्ट कर सकता है। 171 के आसपास आए तो और 30% इन्वेस्ट कर सकता है। मुझे 171 का मंदा लग नहीं रहा है। 190, 195 और 202 तक के भाव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ये पूरे 2 से 3 हफ्ते का टारगेट रहेगा। चलिए, 2 से 3 हफ्ते का टारगेट यहाँ पर रहेगा, ये सलाह यहाँ पर निकल के आती है। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर हम समाप्त।